नमस्कार बच्चों, वेलकम अर्जुन एकेडमी। अर्जुन एकेडमी के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में क्लास 12 इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के पी ब्लॉक चैप्टर से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको बताऊंगा, जो कि आपकी बोर्ड एग्जाम और अन्य कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करने वाले बच्चे जैसे कि नीट और IIT JEE के बच्चों के लिए भी ये प्रश्न बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो चलिए अब देखते हैं हम कि पहला प्रश्न क्या है। पहला प्रश्न है, निम्न में से किसको सिल्विन भी कहा जाता है? ऑप्शन फर्स्ट MgCl, ऑप्शन सेकंड KCl, ऑप्शन थर्ड AgCl और ऑप्शन 4 है HCl। तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2 KCl, पोटेशियम क्लोराइड। यह सिल्विन का सूत्र है। प्रश्न दूसरा है, निम्न में से किसको एंटीक्लोर के नाम से जाना जाता है? ऑप्शन है H2SO4, Na2H2O3, Na2SO3, Na2SO4। तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3 Na2SO3। Na2SO3 का नाम है सोडियम सल्फाइड। सोडियम सल्फाइड, इसी को एंटीक्लोर कहते हैं क्योंकि यहां क्लोरीन की अतिरिक्त मात्रा को रिलीज करता है, क्लोरीन को निकालने का काम करता है, इसलिए सोडियम सल्फाइड को एंटीक्लोर के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सम इलेक्ट्रॉनिक युगल है? यहां पर जोड़े में कुछ यौगिक दिए हुए हैं। इन यौगिकों में जो जोड़ा बना हुआ है उनमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान है, तो हमें ऐसे जोड़े छांटने हैं। पहला ऑप्शन है ICl2ClO2, दूसरा है BrO2 माइनस BrF2+, ये एक जोड़ा है। तीसरा ऑप्शन में जोड़ा है ClO2 और BrF का। चौथे ऑप्शन में जोड़ा है Cn और O3 का। तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2 BrO2 माइनस और BrF2+ का जोड़ा। इन दोनों में इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान होती है, इसलिए इनको सम इलेक्ट्रॉनिक कहते हैं। और इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है इनमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है 52 BrO2 माइनस में होती है और BrF2+ में भी इलेक्ट्रॉनों की संख्या 52 होती है, इसलिए इनको सम इलेक्ट्रॉनिक कहते हैं। यहां पर आप देख भी सकते हैं, ब्रोमीन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है 35 और एक ऑक्सीजन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है 8, तो 2 ऑक्सीजन में हो गई 16 और 1 माइनस तो 17 इलेक्ट्रॉन, तो टोटल हो गए ये 52। उसी प्रकार से BrF2 में ब्रोमीन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 35 और फ्लोरीन में एक फ्लोरीन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है 9, तो 2 फ्लोरीन में हो गई 18 और उसमें से एक इलेक्ट्रॉन कम हो गया, 1+ का मतलब एक इलेक्ट्रॉन चला गया, तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या हो गई 17। इनको ऐड करते हैं तो ये भी हो जाते हैं 52। तो इस प्रकार से इस युगल में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 52 होती है, इसलिए इसको सम इलेक्ट्रॉनिक कहते हैं। बाकी ये जो तीनों युगल दिए हुए इनमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान नहीं होती है। चौथा है, निम्नलिखित में से कौन सा चतुष्फल की आकृति का नहीं है? ऑप्शन है NH4+, SiCl4, SF4, SO4 2-। तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3 SF4, सल्फर टेट्राफ्लोराइड। सल्फर टेट्राफ्लोराइड चतुष्फल की आकृति का नहीं होता है, जबकि NH4+, SiCl4 और SO4 2- की आकृति चतुष्फल की होती है। तो फिर SF4 की आकृति क्या होती है? SF4 की आकृति होती है, वैसे sp3d2 संकरण SF4 में पाया जाता है, तो इसकी संरचना अष्टफल की होती है, अष्टफल की। लेकिन एक लोन पेयर इसमें पाया जाता है और लोन पेयर के कारण इसकी संरचना अष्टफल की ना रहकर यदि इसकी आकृति ड्रॉ की जाएगी तो इसकी आकृति हो जाएगी वर्ग समतली, इसलिए ये वर्ग समतली आकृति बनाता है, जबकि इसकी संरचना होती है अष्टफल की। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से क्रम उनके समक्ष उल्लिखित गुणों के अनुसार सही है? यहां पर 4 ऑर्डर दिए हुए हैं और उसका गुण सामने दिया हुआ है। इसमें हमें बताना है कि कौन से गुण का ऑर्डर करेक्ट है। पहला अम्ल शक्ति का ऑर्डर है, जिसमें AH2O3 की अम्ल शक्ति कम होती है जबकि SO2 की अम्ल शक्ति ज्यादा होती है। दूसरा ऑप्शन है ASH3, यह वाष्पन की एंथैल्पी का ऑर्डर है। ASH3 मतलब आर्सेन की वाष्पन एंथैल्पी कम होती है जबकि NH3 की वाष्पन एंथैल्पी ज्यादा होती है। तीसरे ऑप्शन में इलेक्ट्रॉन बंधुता का ऑर्डर दिया है, जिसमें सल्फर की इलेक्ट्रॉन बंधुता सबसे कम होती है जबकि फ्लोरीन की इलेक्ट्रॉन बंधुता ज्यादा होती है। और चौथे ऑप्शन में हाइड्राइडो के उसमें स्थायित्व का ऑर्डर दिया है, जिसमें H2O यानी कि जल का उसमें स्थायित्व सबसे ज्यादा होता है और H2TE हाइड्रोजन टेलुराइड
इसका उसमें स्थायित्व सबसे कम होता है। तो इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर चौथा करेक्ट आंसर है, उसमें स्थायित्व का ये करेक्ट आंसर है, इसलिए ऑप्शन 4 इसका सही है। नेक्स्ट प्रश्न है छठा, निम्नलिखित में से किसकी विकृत अष्टफल की संरचना होती है? ऑप्शन है XeO4, XeO3, XeOF4, Xe4। तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर फर्स्ट XeF6। नेक्स्ट प्रश्न है निम्नलिखित में से किसकी sp3 पिरिमिडी संरचना होती है? XeF6, XeO3, XeO4, XeF4। तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2 XeO3 जीनॉन ट्राइऑक्साइड। नेक्स्ट प्रश्न है निम्न यौगिक NaH2PO2 के विनायन में केंद्रीय परमाणु की ऑक्सीकरण अवस्था होगी। अच्छा, NaH2PO2 का नाम क्या है? इसका नाम है सोडियम हाइपोफॉस्फाइड और इसमें फास्फोरस की ऑक्सीकरण संख्या पूछी है क्योंकि फास्फोरस ऋणायन है। इसकी स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार से बनेगी, इसमें एक ऑक्सीजन फास्फोरस से डबल बॉन्ड बनाएगा और इस प्रकार से एक सोडियम सिंगल बॉन्ड बनाएगा, एक हाइड्रोजन होगा और एक तरफ OH लगा रहेगा। इस प्रकार से फास्फोरस के 5 बॉन्ड बने हुए हैं। तो अब इसमें फास्फोरस की ऑक्सीकरण संख्या पूछी गई है, तो फास्फोरस की ऑक्सीकरण संख्या होती है इसमें +1। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 सोडियम हाइपोफॉस्फाइड की ऑक्सीकरण संख्या होती है +1। नेक्स्ट प्रश्न 9वां है समूह 15 के तत्वों के क्वथनांक का सही क्रम है। क्रम दिया हुआ है क्वथनांक का कि नाइट्रोजन का क्वथनांक सबसे ज्यादा होता है जबकि भीष्मक का कम होता है। ये गलत आंसर है। दूसरा ऑर्डर है नाइट्रोजन का क्वथनांक सबसे कम होता है और भीष्मक का क्वथनांक सबसे ज्यादा होता है। तीसरा ऑप्शन है नाइट्रोजन का क्वथनांक कम होता है, आर्सेनिक तक नाइट्रोजन से आर्सेनिक तक क्वथनांक बढ़ता है, फिर एंटीमनी का क्वथनांक भी आर्सेनिक से ज्यादा होता है लेकिन भीष्मित का क्वथनांक एंटीमनी से कम हो जाता है, यानी कि अंतिम तत्व भीष्मत का क्वथनांक घट जाता है। तो इस प्रश्न का यही करेक्ट आंसर है, भीष्मित का क्वथनांक कम होता है किसके अपेक्षा? एंटीमनी की अपेक्षा। नेक्स्ट प्रश्न है और अंतिम प्रश्न है प्रश्न 10वां, समूह 15 के तत्वों की आर्थिक त्रिज्या, सॉरी यहां गलत लिखा गया है, आर्थिक की जगह आयनिक आएगा, आयनिक त्रिज्या पूछी गई है। आयनिक त्रिज्या का सही क्रम है, क्या नाइट्रोजन की आयनिक त्रिज्या ज्यादा होती है जबकि भीष्मत की आयनिक त्रिज्या कम होती है? दूसरा ऑप्शन में नाइट्रोजन की आयनिक त्रिज्या कम होती है और भीष्मत की आयनिक त्रिज्या ज्यादा होती है। तीसरा ऑप्शन में नाइट्रोजन की आयनिक त्रिज्या कम होती है, एंटीमनी की आयनिक त्रिज्या ज्यादा होती है लेकिन भीष्मत की आयनिक त्रिज्या एंटीमनी से कम होती है। चौथा ऑप्शन है नाइट्रोजन की आयनिक त्रिज्या कम होती है, आर्सेनिक की आयनिक त्रिज्या ज्यादा होती है लेकिन आर्सेनिक से एंटीमनी की आयनिक त्रिज्या कम हो जाती है और फिर भीष्मत की आयनिक त्रिज्या बढ़ जाती है, यानी कि एंटीमनी की आयनिक त्रिज्या भीष्मत और आर्सेनिक से कम होती है। तो इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट आंसर है। तो इस प्रकार से हमने इस वीडियो में केमिस्ट्री के बहुत ही महत्वपूर्ण 10 प्रश्न और उनके उत्तर को समझा है। उम्मीद करता हूं कि आपको ये 10 ही प्रश्न अच्छे से समझ में आ गए होंगे और आपको याद भी हो गए होंगे। ऐसे ही और भी वीडियो पाने के लिए अर्जुन एकेडमी चैनल को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए नोटिफिकेशन बेल को दबाना बिल्कुल भी नहीं भूलें। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया तो अपने दोस्तों को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। यदि वीडियो में कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें और इस प्रकार से चैनल पर आपका प्यार बना रहे ताकि मैं आपके लिए ऐसे ही डेली नई नई वीडियो अपलोड करता रहूं और आपको आपकी पढ़ाई को जारी रखने में बहुत ही ज्यादा मदद मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग बच्चों, इस वीडियो को पूरा देखने के लिए मिलते हैं बहुत ही जल्दी नेक्स्ट वीडियो के साथ। जब तक के लिए आप इस वीडियो को देखते रहिए, सीखते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। ऑल द बेस्ट ऑफ लक।